नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवास स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन जो है कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 11 का जो टॉपिक है विदेशी व्यापार, उसको कलाम के टेस्ट के हिसाब से देखेंगे। विदेशी व्यापार, इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देख लेना। 10 क्वेश्चन है वो करवाऊंगा और साथ में कुछ चीजें मैं मेरी तरफ से जो है और ऐड करूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम कम है और जो है आप इन चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको सिर्फ ये एक क्लास देखनी है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। कारण कि जो है डेटा बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। क्या कृषि का याद रखें, क्या जो है आपका उद्योग याद रखें, क्या सेवा, क्या विदेशी व्यापार, तो मेन चीजें मैं सिर्फ इस वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आता है तो जाने दो उस क्वेश्चन को, क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में अपन जो है इतना जो है ज्यादा जो है डेटा नहीं पढ़ेंगे कि अपन जो है कुछ अपने को याद है वो भी भूल जाए। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 25 के दौरान भारत के वस्तु निर्यात में स्थिरता बनी हुई थी। बिल्कुल सही बात है। आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, ठीक है, इसमें जो है 437.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या हुआ था, वस्तु निर्यात हुआ था। क्या हुआ था? वस्तु निर्यात। ये वस्तु निर्यात है। और इसमें जो है 2024 जो आपका वित्त वर्ष है उसकी तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2024 से मात्र 0.1% की वृद्धि हुई थी। कितनी? मात्र 0.1% की वृद्धि हुई थी। तो स्थिरता बनी हुई है। 0.1% जो है कोई ज्यादा नहीं होता, एक प्रकार से स्थिर ही है। ठीक है। वस्तु निर्यात की यह स्थिरता मूलतः पेट्रोलियम व रत्न आभूषण के असमान प्रभाव के कारण दिखाई दी। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो पेट्रोलियम और रत्न आभूषण है उसमें असमान प्रभाव के कारण जो है आपकी वस्तु निर्यात में स्थिरता पाई गई। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। तो वस्तु निर्यात कितना हुआ फाइनेंशियल ईयर में? तो 437.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। एक है फाइनेंशियल ईयर 2025 में वस्तु आयात। क्या? वस्तु आयात, ये भी ध्यान रखना है। और ये हुआ आपका 721.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और इसमें जो आपकी वृद्धि हुई वो भी अलग से याद रख लेना, 6.3%। यानी बस यहां से आपको दो ही डेटा याद रखने हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो आपका वस्तु निर्यात है वो है 437.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो आपकी 2024 से 0.1% वृद्धि दिखाता है। वस्तु आयात की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो ये 721.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है। वृद्धि कितनी हुई? 6.3। इतना ही डेटा याद रखना है अपने को। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो इसमें स्थिरता आई। अब एक चीज और याद रखनी है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य राष्ट्रों में सम्मिलित नहीं है। तो देखो, शीर्ष 5 हमेशा याद रख लेना। तो निर्यात में शीर्ष 5 पर कौन कौन आता है ये एकदम अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर आता है यूएसए का, 1 नंबर पर सबसे ज्यादा निर्यात यहां करते हैं। 2 नंबर पर है यूएई। ठीक है। 3 नंबर पर है नीदरलैंड। 4 नंबर पर है चीन और 5 पर है बांग्लादेश। अब ये आपको ध्यान में रखना है 2024-25 के अनुसार ये भी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चीन और बांग्लादेश। तो यहां पर सऊदी अरब नहीं है। ये है निर्यात वाले। अब मैं आपको बता देता हूं आयात वाले, कि आयात वाले गंतव्य, आयात यानी जहां से जो है भारत में क्या आती है, कोई चीजें आती है। तो सबसे पहला है चीन। ठीक है। 2 नंबर पर आता है आपका यूएई। ठीक। 3 नंबर पर आता है आपका यूएसए। 4 नंबर पर आपका आता है सऊदी अरब आयात में। और 5 नंबर पर आता है आपका इराक, नॉट ईरान, इट्स इराक। ठीक है। तो निर्यात वाले 5 ध्यान रख लेना, यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चीन और बांग्लादेश। लाइन से याद रख लेना। ठीक है। आयात वाले चीन, यूएई, यूएसए, सऊदी अरब और इराक। दोनों अलग अलग चीजें याद आपको रखना है। तीसरी चीज मैं आपको और बताऊंगा, यहां बताऊंगा। देखो, फिर आपका प्रमुख व्यापार भागीदार देश, व्यापार भागीदार। और प्रमुख व्यापार भागीदार में 1 नंबर पर आता है यूएसए। 2 नंबर पर आता है चीन, यानी आयात निर्यात मिला के जो है सबसे ज्यादा भागीदारी की बात हो रही है। 3 नंबर पर आता है यूएई। 4 नंबर पर आता है रूस और 5 नंबर पर आता है सऊदी अरब। बस ये 3 जो क्रम है ना याद रख लेना, निर्यात का क्रम, आयात का क्रम
और प्रमुख व्यापार भागीदार का क्रम। ठीक है, इसमें यूएसए, चीन, यूएई, रूस और सऊदी अरब है। अब सबसे ज्यादा अधिशेष किसके साथ होता है? अधिशेष मतलब फायदा, अधिशेष मतलब हम सब कह सकते हैं लाभ। क्या कह सकते हैं कि भारत को लाभ किसके साथ होता है? तो यूएसए के साथ में। ठीक है, और भारत जो है उसको घाटा किसके साथ होता है व्यापार में? घाटा मतलब जहां पर जो है एक प्रकार से हानि मान सकते हो, जहां अपन जो है भेजते तो कम है और लाते ज्यादा है, वो है चीन। ये चीज भी आपको याद रखनी है। सर्वाधिक अधिशेष यूएसए से और घाटा चीन से, और सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है यूएस से। अब आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2025 में कच्चा पेट्रोलियम, सोना तथा पेट्रोलियम उत्पाद कुल आयात का 1/3 से अधिक हिस्सा रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पेट्रोलियम जो है आपका, ये जो है इसमें 2.7% की वृद्धि हुई, 2.7% की वृद्धि हुई। ठीक है, और सोना जो है इसमें ध्यान में रख लेना, सोने के आयात में कितनी वृद्धि हुई? सोने के आयात में 27.4% की वृद्धि हुई है। ये एक अलग चीज है। और पेट्रोलियम आयात में 2.7% की वृद्धि हुई है। फिर वित्त वर्ष 2025 में कुल वस्तु आयात 721.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कुल वस्तु आयात कब है? फाइनेंशियल ईयर 2025 में। पहले ही जो है क्वेश्चन में अपन चर्चा करके आए थे, देखो ये रहा 721.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो यहां पर जो है उत्तर हो जाएगा ए व बी, दोनों सही है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं और आगे। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश, तो ये रहा व्यापार भागीदार वाले, तो कौन है? यूएसए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WTO की वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 1.1 से बढ़कर 2024 में 2.2 हो गई। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर अगले 4 वर्ष में भारत की कृषि, समुद्री उत्पाद, खाद्य एवं पेय पदार्थों का संयुक्त निर्यात 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की क्षमता रखता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरान कुल पण्य निर्यात में कृषि निर्यात की हिस्सेदारी 11 से 14% के बीच में रही। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा ए व सी सही है। ठीक है, आगे कुछ डेटा बताऊंगा मैं, आप पूरा वीडियो को देख लेना। अब देखो, भारत के निर्यात के क्षेत्रवार गंतव्य स्थल को अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करो। ये तो क्या थे? देश थे। अब मैं आपको कुछ और चीज बताऊंगा, वो है निर्यात गंतव्य। निर्यात गंतव्य कौन से? जहां जो है कोई वस्तु को भेजते हैं अपन, निर्यात वाले। अब महाद्वीप की बात हो रही है एक प्रकार से। किसकी बात हो रही है? महाद्वीप की बात हो रही है। तो जो आपके निर्यात है वो कहां कहां होते हैं सर्वाधिक? तो निर्यात तो मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूं आपके, वैसे जो है एशिया, यानी एशिया की कंट्री में ही भारत के सबसे ज्यादा जाते हैं। 2 नंबर है अमेरिका, अमेरिका में साउथ जो है नॉर्थ और साउथ दोनों आ जाती है, ध्यान में रखना है। 3 नंबर यूरोप और 4 नंबर अफ्रीका, 4 नंबर अफ्रीका। ये है आपके सर्वाधिक निर्यात वाले महाद्वीप। ऊपर देश की बात की थी, अब आयात वाले कि भारत जो आयात किन महाद्वीपों से सबसे ज्यादा करता है? तो आयात में 1 नंबर पर एशिया ही है। ठीक है, 1 नंबर पर एशिया महाद्वीप की बात करें तो 2 नंबर पर यूरोप है, 3 नंबर पर अमेरिका। अमेरिका का मतलब यूएसए से नहीं है, अमेरिका का मतलब है आपका किससे? अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। तो आयात और निर्यात के ये दोनों जो है महाद्वीप याद रखना। यहां आपने को निर्यात पूछा तो निर्यात में ऑप्शन नंबर जो है 3। ठीक है, एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। अगला, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था स्वायत्त निकाय नहीं है? तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्था, इसकी स्थापना 1963 में हुई और ये जो है आपकी क्या है? स्वायत्त संस्था है। निर्यात परीक्षण परिषद स्वायत्त है। भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम, ये आपकी जो है क्या है? एक लोक उपक्रम है, ना कि स्वायत्त संस्था। ये एक लोक उपक्रम है और इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में। फिर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई आपकी 1972 में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कुछ और चीजें बताऊंगा, अभी जाना मत आप। निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष जो है धनात्मक रहा? मतलब भारत लाभ में कौन कौन से वर्ष में रहा? एक तो 1976-77 में और एक जो है 1972-73 में। ये क्वेश्चन जो आरपीएससी का वैसे फेवरेट है, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो रहा है तो यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, वो मैं आपको बता दूं। भारत में चालू खाता, ये अलग है, चालू खाता शेष की स्थिति
शेष की स्थिति जीडीपी के अधिशेष, जीडीपी के अधिशेष। ये जो सबने रट लिया, लेकिन ये नहीं रटा किसी ने, तो ये आप रट लेना अब कि भारत में चालू खाता शेष की स्थिति जीडीपी के अधिशेष में जो है कब कब रही है, तो एक बार 2001-2 में रही, ठीक है, दूसरी बार 2002-3 में रही, तीसरी बार 2003-4 में रही, ठीक है, ये लगातार रही, फिर चौथी बार जो है 2020-21 में रही है। तो ये 4 बार रही है। कितनी बार? 4 बार। और चारों जो है आपको सन याद रखनी है, 2001-2, 2-3, 3-4 और 20-21। आगे चलते हैं। फिर अब भारत की वैश्विक वस्तु व्यापार में हिस्सेदारी 2005 की जगह यहाँ 2000 करो, 2000 में 1% से बढ़कर 2024 में क्या हो गई? 2.2% हो गई। भारत की वैश्विक सेवा व्यापार में हिस्सेदारी वर्ष 2005 में 2% से बढ़कर 2004 में जो है 2024 में 4.3 हो गई। तो ये सही है। इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना कि सेवा व्यापार 2005 में 2 से बढ़कर 4.3 पहुंच चुका है। फिर है विदेशी व्यापार नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये नीति इस नीति का लक्ष्य 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इस नीति को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया। तो दोनों के दोनों गलत हैं, तो यहाँ दोनों सही नहीं। ये चीजें पढ़ ली। अब कुछ अपनी तरफ से अपन ऐड कर देते हैं। देखो, इस क्लास के अलावा मैं नहीं कहता कि आपको कुछ पढ़ना है, कारण है कि कोई अंत नहीं है इस चीज का। कितना पढ़ोगे आप? इससे अच्छा जो है इतना पढ़कर चले जाओ आप। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अपन अपनी तरफ से देख लेते हैं विदेशी व्यापार को। सबसे पहली बात, सेवा निर्यात। किसकी बात कर रहा हूं? एक चीज मैं ऊपर पहले लिख देता हूं। ये बात हो रही है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 की, जिसमें अपन जो है अप्रैल से दिसंबर 2025 तक चलेंगे। दिसंबर 2025 तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 26 का मतलब है जो है अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक। लेकिन जो है आंकड़े हमेशा जो है साल के अंत तक के ही अपने पास अपडेट होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो है फाइनेंशियल ईयर, और ये ध्यान रखना है। अब सबसे पहली बात, सेवा निर्यात। किसकी बात करें? सेवा निर्यात की। तो इसमें जो सेवा निर्यात रहा आपका वो 304, और ये बी का मतलब बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, फिर बात करें सेवा आयात की, यानी आयात मतलब आना। सेवा आयात जो रहा है वो 152.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो निर्यात बेहद जो है ज्यादा रहे, कम रहा सेवा, तो यहां पर अपने को क्या होगा? अधिशेष होगा। अधिशेष का मतलब लाभ होगा। तो अधिशेष कितना होगा? दोनों का अंतर, यानी 151.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग। ठीक है, तो यह आपका जो है सेवा निर्यात है। अब चलते हैं एक समग्र निर्यात पर। ये इसी के आंकड़े बता रहा हूं मैं। समग्र निर्यात की बात करें तो समग्र जो निर्यात है आपका वो है 643.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। समग्र का मतलब हो गया वस्तु प्लस सेवा, वस्तु प्लस सेवा दोनों का जो है समग्र रूप से। ये एक याद रखने आंकड़े, ये जो अच्छे तरीके से देख लेना। फिर समग्र निर्यात की जगह आयात, समग्र आयात, और समग्र आयात जो है 730.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। मतलब का जा कम रहा है, आ ज्यादा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? व्यापार घाटा, व्यापार घाटा। और व्यापार घाटा कितना है आपका? 96.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, अब अपन बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की। विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रा भंडार। अब विदेशी मुद्रा भंडार में एक चीज आपको याद रखनी है। मार्च 2025 को जो 668.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या था आपका विदेशी मुद्रा भंडार था, वो आपका 16 जनवरी 2026 को बढ़कर 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच चुका है। ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर कि जो 16 जनवरी 2026 को विदेशी व्यापार जो है विदेशी मुद्रा भंडार है वो 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच चुका है। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी एफडीआई की। एफडीआई, इसमें मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा आपको। एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य, प्राप्तकर्ता राज्य को ध्यान में रख लेना कि सबसे ज्यादा कौन से भारत के राज्य प्राप्त करते हैं। सबसे ज्यादा करता है कौन? महाराष्ट्र। और 2 नंबर किसका आता है? 2 नंबर आता है आपका कर्नाटक का, और 3 नंबर आता है आपका दिल्ली का। ये सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करते हैं। एफडीआई अंतर प्रवाह वाले देश, अंतर प्रवाह
देश जहां से एफडीआई जो है भारत में आती है, जहां से एफडीआई भारत में आती है, तो नंबर 1 देख लेना, पहले मॉरिशस होता था, अब सिंगापुर है नंबर 1। 2 नंबर पर है मॉरिशस। ये अपडेटेड आंकड़े, हो सकता है कई कई जगह जो है पुराने आंकड़े नए आंकड़े में कंफ्यूज मत होना आप। और 3 नंबर पर है यूएसए। ठीक है, दूसरा जो है बहिर्वाहित, मतलब जहां से बाहर जाती है एफडीआई, बाहर जाना, मतलब भारत के लोग कहां पर जो है सबसे ज्यादा निवेश करते हैं, तो इसमें भी जो है नंबर 1 है सिंगापुर, नंबर 2 यहां पर मॉरिशस की जगह यूएसए, नंबर 3 पर है यूएई। मतलब जो है भारत जो है उसमें अंतर प्रवाह, मतलब कहां से पैसा विदेश से निवेश होता है, तो सबसे ज्यादा सिंगापुर से होता है, मॉरिशस से होता है, फिर यूएसए से। और बहिर्वाहित मतलब हो गया बाहर कहां पर इन्वेस्ट करते हैं भारतीय, तो सिंगापुर, यूएसए और यूएई। अब कुछ वस्तुएं देख लेते हैं, लास्ट और है वो। उससे पहले अपन देखते हैं कि विदेशी ऋण ये और देख लो। एक विदेशी ऋण की बात करें तो भारत जो है, भारत का जो विदेशी ऋण है आपका वो 718.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 718.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और भारत जो है 21वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 21वें स्थान पर। ठीक है, और जो आपके G20 देश हैं, G20 अर्थव्यवस्था की बात करें, G20 अर्थव्यवस्था, इसमें भारत का ऋण में 11वां स्थान है। तो ये चीज एकदम आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जो है 718.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत पर ऋण है, भारत 21वें स्थान पर है और G20 अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर है। ठीक है, फिर जो है एक चीज और बता दूं, और ये जो है जीडीपी का 18.4% है, जीडीपी का 18.4% है। दूसरी बात अपने को ध्यान रखनी है, वैश्विक ऋण में भारत की हिस्सेदारी, वैश्विक ऋण में हिस्सेदारी। तो वैश्विक ऋण में हिस्सेदारी की अगर अपन बात करें तो वैश्विक ऋण में हिस्सेदारी जो है भारत की वो 0.69% है। कितनी है? 0.69%। अब एक जो देख लेते हैं वो है प्रेषण। क्या? प्रेषण। प्रेषण का मतलब क्या होता है? प्रेषण का मतलब होता है भारतीय जो बाहर कमाते हैं वो देश में क्या भेजते हैं? पैसा। ठीक है, धन जो है भारत, धन का भारत आना, धन का भारत आना, ठीक है, प्रेषण कहलाता है। और इसमें जो देश को याद रख लेना अपना, नंबर 1 यूएसए, यानी कि सबसे ज्यादा यूएसए से भारत आता है कोई धन। फिर 2 नंबर पर है यूएई, जो विदेश में कमाने जाते हैं ना भारतीय, वो जो पैसे भेजते हैं उनकी बात हो रही है। 3 नंबर में यूके और 4 नंबर पर आपका सिंगापुर। यहां से जो है सबसे ज्यादा जो है धन प्रेषण होता है, यूएसए, यूएई, यूके और सिंगापुर। ठीक है, और जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 की जो पहली 6 माही है, प्रथम 6 माही, इसका जो प्रेषण है, इसके अंदर जो प्रेषण है आपका वो है 73 बिलियन डॉलर। कितना? 73 बिलियन डॉलर। और भारत जो है सबसे बड़ा प्रेषण करता है, प्रेषण प्राप्त करता, दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता देश, प्राप्त करता कौन? भारत। तो ये चीजें आपको थोड़ी अच्छे तरीके से जितनी मैंने पढ़ाई है वो याद रखना है। अब इससे ज्यादा वैसे तो कोई अंत नहीं है, जो है 2-2 साल के डेटा याद करो, कंफ्यूज होगे, सेवा में हो जाओगे, फिर उद्योग, कृषि, विदेशी व्यापार, सब में कंफ्यूज हो। इससे अच्छा है कि इन चीजों को एक लिमिटेड ही पढ़े आप। क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, वरना अपन और कहीं जो है टाइम देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, चाहे अपना कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें देंगे तो। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।